अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 625 पे घात 6.25 गुणे 25 पे घात 2.6 बटा 625 पे घात 6.75 गुणे 5 पे घात 1.2 कराए कि इसका मान इसमें से क्या होगा। तो देखो ए भी नो पेन नो कॉपी हो जाएगा। ये भी मैक्सिमम 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन आपको पहले लगाने का तरीका बताऊंगा, फिर आपको नो पेन नो कॉपी के माध्यम से बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो आप सबको शायद पता होगा 625 को हम अगर घात के रूप में लिखना चाहें तो आपको पता होना चाहिए 625 25 का वर्ग होता है और 25 5 का वर्ग होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पे घात 4, 5 पे घात 4 लिख देंगे। यहाँ के बाद मैं यहाँ लगा रहा हूँ और इस पे घात है 6.25 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4, क्योंकि 1 में 4 से भाग दोगे तो 0.25 आएगा। गुणे इसको हम लिख सकते हैं 5 पे घात 2 25 को, और इसको हम लिख सकते हैं, देखो दशमलव हटा के बटा 10 कर दो तो 26/10 2 से काटेंगे तो 13/5 आ जाएगा। अब 13/5 को हम क्या लिख सकते हैं सही बटा में ऐसा, 13/5 को हम लिख सकते हैं 5 दूनी 10 शेष बच गया 3/5 बटा इसको क्या लिख सकते हैं, ये भी वही लिखेंगे हम 5 पे घात 4 और ऊपर इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 3/4, क्योंकि 0.75 है। अगर 3/4 करोगे तो 4 सत्ते 28 4 पंजे 20, 0.75 को हम लिख सकते हैं 3/4, तो ये हो जाएगा 6 सही 3/4 गुणे ये 5 पे घात कितना लिख सकते हैं, देखो दशमलव हटा के हम बटा 10 करेंगे और 2 से काटेंगे तो 6 बटा नीचे आ जाएगा 5, तो 5 से कम 5 और 6/5 यानी 1 सही 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो है कि लिख सकते हैं हम इसको 6 चौक 24 और 1 25, यहाँ 2 तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 6 धन 1/4, तो अगर हम उस प्रकार से लिखेंगे 6 धन 1/4, तो आपको पता है कि यहाँ है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो गुणा में आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 5 पे घात 4 और इस पे घात 6 और गुणे 5 पे घात 4 और इस पे घात 1/4, इसको अलग अलग कर लेंगे और गुणे ये हो जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। तो 5 पे घात 2 पे घात 2, 5 पे घात 2 पे घात 2 और गुणे 5 पे घात 2 पे घात जो है हो जाएगा 3/5। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसको 6 सही 1/4 को हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4 बराबर हम लिख सकते हैं 6 धन 1/4। अब आपको पता है कि अगर घात प्लस में आए तो कहीं न कहीं एक ही आधार पे गुणा में रहा होगा तभी प्लस होता है। अगर आपको सूत्र पता होगा तो समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से जो है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, बटा में ऐसा ही इसको भी लिख सकते हैं 5 पे घात 4 बटा 6 गुणे 5 पे घात 4 पे घात 3/4, 5 पे घात 4 पे घात 6 और गुणे 5 पे घात 4 पे घात 3/4 और गुणे इसको हम लिख सकते हैं 5 पे घात 1 गुणे 5 पे घात 1/5, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखना 5 पे घात 4 पे घात 6 बराबर है, कट गया, यहाँ पे 5, अच्छा और देखो इसको आपस में गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा, क्यों 4/4 हो जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 5 पे घात 4 और यहाँ पे
3 दूनी 6/5 हो जाएगा। तो इसको आप सिंपलीफाई कर लो तो बराबर हो जाएगा 5 गुणे 5/4 गुणे 5/2, 6/5। ये 5 है और बटा 5 पे देखो यहाँ भी 4 4 कट जाएगा, हो जाएगा 5/3 और गुणे ये जो है अगर आप पीछे जाओगे तो ये देखो 5 एकम 5 एक 6/5 ही था। तो ये पूरा का पूरा जो है कि ए और ए मिला करके आपका 5/6/5 ही है। तो हमें काटने के लिए यहाँ बना हुआ है तो वैसे ही लिख दो 5/6/5 और ये आपका पूरा कर गया। इसमें 3 घात है तो 3 घात जो है इससे 3 घात से कट गया तो यहाँ 1 घात और यहाँ पे 1 घात, तो 5×5 = 25 आ गया इसका आंसर, क्योंकि 1 घात यहाँ बचा है 5 यहाँ, तो 5 का 5 से गुणा करोगे तो 25 आएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन राइट है 25। ये तो आपका तरीका मैंने बताया कैसे लगाया जाता है। अब आपको यही लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि 5/4 है और इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 1/4, तो हो जाएगा 5/4/6 गुणे 5/4 गुणे 1/4। और यहाँ पे देखो 5/4/6 गुणे 5/4/3/4, तो 6 घात वही आई कट गई और यहाँ पे 4 से 4 कट गया केवल 5 बच गया। जैसा कि आपको यहाँ देखो कटा है तो यहाँ 5 ही बचा है केवल, ये वाला यही कट गया। तो और इसको हम लिखते हैं 5/2 बटा, तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे 26 का 13 हो जाएगा, तो यही आएगा आपका 5/2 गुणे ये आपका कट करके आ जाएगा 1/6, 5/1/6। और यहाँ भी ये कट चुका है, यहाँ पे 3/4 करके 3 बचा हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा 8 करके 12, तो ये भी आ जाएगा 1/6। तो इससे ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पे 5/3 बचा हुआ है, यहाँ पे 5/घात जो है कि 1 बचा है और इसका जो है कि 5/4 एक जो है कि बचा हुआ है, ये 4 हो जाएगा 2 2 मिलकर। तो ये कट करके आपका जो है कि नीचे से कटेगा ये, तो वही आ जाएगा, इसमें का एक 5 बचेगा और 1 बचेगा इसमें से 5, तो ये हो जाएगा 5×5 = 25 और उत्तर आ जाएगा 25। तो इसको जो है कि आप नो पेन नो कॉपी से भी अगर दिमाग है तो आप मैक्सिमम 10 सेकेंड या आप लोगों के लेवल में मान लो 30 सेकेंड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हो नो पेन नो कॉपी के माध्यम से, अगर सारे तरीके आपको पता हैं तो। आगे बेटा देखो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है करड़ी में 2, फिर आगे दिया है 3 करड़ी में 3, अर्थात तीसरा रूट करड़ी में 3 तथा चौथा रूट करड़ी में 4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या होता है, पहले सबका जो है कि मूल बराबर करते हैं। तो यहाँ देखो यहाँ कितना है, करड़ी घात 1/2 होती है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 2 होगा, यहाँ 3 है यहाँ 4। तो सबको बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, 2 का 3 का और 4 का एलसीएम ले लो। तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 ही हो गया और 4 और 3 का एलसीएम हो गया 12, तो इसके मूलों का जो है जो एलसीएम आया वो 12 हो गया। अब सबको 12 बनाने के लिए आपको कैसे करना है, देखो इसको यहाँ से देखो, इसको आप लिख सकते हो 2/1/2 कामा, इसको लिख सकते हैं 3/1/3 कामा, इसको लिख सकते हैं 4/1/4। अब सभी को जो है कि बटा 12 बनाना है, तो कैसे करोगे, देखो 2 पे घात यहाँ 12 बनाना है नीचे, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 6 कम 6/6 दूनी 12 कामा, यहाँ 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 3/4/4 12 कामा, यहाँ 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो हो जाएगा 4/3/3 × 12। अब जब ये सब बराबर हो गया, ये सब जब बराबर हो गया तो इसको आप भूल जाओ और ऊपर वाली घात को देख लो।
तो 2 पे घात 6 बच गया, क्योंकि ये सब बराबर है तो कट गया मान लो, तो 6 हो गया। ये हो गया 3 पे घात 4 और कामा ये हो गया 4 पे घात 3। तो 2 पे घात 6 का मतलब क्या हो गया, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसका मान था गया 64। और 3 पे घात 4 का मतलब 3 3 का 9, 9 9 81, इसका मान आएगा 81। और 4 पे घात 3 का मतलब 4 चौके 16, 16 चौका 64। तो ये दोनों तो 64 आ गया। अब कौन सा बड़ा मिला, ए, बीच वाला 81 बड़ा है। तो ये किसका है, ये आया है 3 पे घात 1/3 अर्थात 3 कड़ी में 3। तो इस तरह से आपका 3 कड़ी में 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ये भी आप लोग को मैं समझाने के लिए बताया हूँ, नहीं तो ये भी अगर आपको एलसीएम लेने वाला ट्रिक पता है कि सबसे पहले इसका एलसीएम लेके मूलों की संख्या बराबर करेंगे। जब मूल बराबर हो जाएंगे तो जिसका मान ज़्यादा होगा वही जो है कि इसमें से बड़ी संख्या होगी। तो आप उसको भी जो है कि मैक्सिमम 15 से 20 सेकेंड में कर सकते हो। क्यों, इसको बराबर किया, बराबर करने के बाद जो आएगा, अब यहाँ 6 से गुणा करना है तो 6 का इस पर भी घात आएगा, 6 दूनी 12, अंदर भी आएगा। इसको 4 से गुणा करना है 12 बनाने के लिए, 4 पे 12 और 4 ऊपर भी घात आएगा। इसको 3 से करना है, 3 यहाँ भी होगा तो 3 चौक 12 होगा और 3 घात यहाँ भी। और वहीं आप जो है कि 3 का घात 4 बराबर 81 हो गया, 4 घात 3 बराबर 64 हो गया, 2 घात 6 बराबर 64 हो गया। तो ये दोनों बराबर हो गया और ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूँ कि मेरा जो ट्रिक बताने या समझाने का तरीका है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ बेल बजा के सब्सक्राइब कर लो, जिससे इस तरह के ट्रिक जो है कि मेरे आने वाली वीडियो में जो भी मैं बनाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरे साथ इसी तरह के नए नए ट्रिक सीखते रहोगे, जिससे आपका कैलकुलेशन या सिंप्लीफाई सरलीकरण करने का जो टाइम होगा वो बहुत ही फास्ट आप कर लोगे। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।